अर्पित हो मेरा बाबा। हाथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, हाथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, जान से कहो मेरा बाबा। अरे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे चल जाएंगे, सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, जान से कहो मेरा बाबा। हाथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, हाथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, जान से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। छुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, जान से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, जान से कहो मेरा बाबा।
दिल से कहो मेरा ओम शांति दीदी, आपको पूरी क्लास की तरफ से वेरी वार्म वेलकम। आपको बाबा के बुके का फूल हम सब की तरफ से वार्म वेलकम। आप लोग ही बाबा के चेतन फूल है। हाँ? सबसे अच्छे फूल तो ये है रूहानी फूल। हाँ वो जी। फूल क्या है? तो मैं सिर्फ जरा आपका परिचय दे देती हूँ। तो संतोष दीदी बाबा के पास 1962 में आए और ओरिजिनली वो महाराष्ट्र से हैं और उनके बहन उनको मम्मा के पास ले गई थी और मम्मा से मिलके ही उनको तीर लग गया और फिर दीदी दादी जानकी के साथ पुणे में बहुत समय रही, उनके साथ ट्रेनिंग ली और फिर वो बॉम्बे यहाँ पर साइन में ब्रिजेंद्र दादी के साथ आकर उनको बाबा ने ब्रिजेंद्र दादी के साथ रखा और अब तो दीदी पूरे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जोनल इंचार्ज हैं। दीदी अभी मैनेजिंग कमेटी में भी है, ब्रह्मा कुमारी जो ट्रस्ट है मैनेजिंग कमेटी उसमें भी है। अभी ज्यादा समय वो मधुबन में ही रहती है और बहुत बहुत बड़े प्रोग्राम्स, बहुत बड़ी सेवाएं की हैं दीदी ने। तो आज हमारा बहुत भाग्य है कि हमारे साथ दीदी लाइव मुंबई से है। दीदी समहाउ मधुबन में ही थी पूरे लॉकडाउन में और जैसे थोड़ा ओपन हुआ दीदी मुंबई आ गई क्योंकि ड्रामा में ये सीन था हमारे लिए। सो थैंक यू दीदी, आप हमारे साथ हैं। तो दीदी मुरली भी पढ़ेंगी और क्लास भी कराएंगी आज। ओम शांति। सबको ओम शांति। 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 कोयल जैसी मीठी आवाज आ रही सबकी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। यहाँ पर बहुत बच्चे भी मुरली सुनते हैं दीदी, 5-6 बच्चे हैं। इसीलिए तो मीठी आवाज आ रही कोयल के माफक गाने की। हाँ, ओम शांति ओम शांति। English translation is available. You have to go on Russian channel. अच्छा, आज बाप दादा बच्चों को माया जीत बनने की युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। एक बाबा के बगैर दिल का प्यार वो किसी से नहीं रखो। एक बाप से दिल का प्यार रखो। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। शरीरों से प्यार करके देख लिया हमने आधा कल्प, उससे क्या फायदा हुआ। अभी बाबा ने हम बच्चों को आत्माओं से प्यार करना सिखाया, इसीलिए हम भी परमात्मा से भी प्यार करते, आत्मा से प्यार करना सिखाया। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है और माया जीत बनने की युक्ति क्या है? जवाब देंगे आप लोग। किस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है? उसका जवाब है, बाबा कहते हैं याद है। तुम पुरुष। हाँ, क्या है उसका जवाब है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो हम ये पुरुषार्थ करते हैं, हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में माया बिगड़ डालती, याद करने में माया बिगड़ डालती है। बंद होता है भाई बीच बीच में, बंद होता है बीच बीच में। यहाँ बैठो ना, एक जन आ रहा है,
सिर्फ चित्र शायद बंद होता हो, ध्यान रखो थोड़ा। उन्होंने स्क्रीन सेवर ऑन है, वो उन्हें हिलाना पड़ेगा बीच बीच में। बीच बीच में हिलाना पड़ेगा। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा के बगैर मायाजीत बनने की कोई युक्ति नहीं बताता। तुम उस्ताद को पहचान के याद करो तो तुम्हें खुशी रहेगी। देखो अभी बाबा को याद करने से क्या क्या फायदे हैं, सुनो। तुम उस्ताद को पहचान के याद करो तो खुशी रहेगी। बगैर पहचाने याद करेंगे तो इतनी खुशी नहीं आएगी, पर पहचान के याद करेंगे तो खुशी आएगी। पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, दूसरी पॉइंट। और फिर क्या फायदा होगा, तीसरा, सर्विस भी खूब करेंगे। और चौथा है माया जीत भी बन जाएगी। एक तो बाप को पहचान के याद करेंगे तो खुशी आएगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे और माया जीत बन जाएगी। गीत है, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, सुख चैन जहाँ पाए। अभी सुख चैन कहाँ है ये तो बाबा के बच्चों को ही मालूम है, बाकी लोग सिर्फ गाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। अभी जिन्होंने ये गीत बनाया है वो भी इसका अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं कि हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साथ कौन प्यार करता है? समझते अभी जल्दी इसको उठावे ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं कि देखो हमेशा आत्मा से प्यार किया जाता है, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। तुम बच्चों का जो प्यार है वो परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। यहाँ तक भी बाबा हम बच्चों का बुद्धि का योग देह से तुड़वाते हैं कि मैं जिस तन का आधार लेता हूँ उसे भी तुम्हें याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाप को, शिव बाप को याद करना है। बाप ही आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। पापात्मा की दुनिया में दुखी हो गए हैं ना, तो इसलिए पुकारते हैं कि अभी हमको पुण्य आत्मा की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पापात्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं परंतु अभी बन रहे। बाबा तुमको युक्ति बताता है पुण्य आत्मा बनने की। बाप बतावे तभी तो बच्चों को अनुभव होगा। आज तक तो किसी ने भी नहीं बताया था हमको पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना। और सबसे बड़ी बात तो हमने भी रियलाइज नहीं किया था हम कोई पापात्माएं हैं। ये तो बाबा ने आकर के हमारे को जब तीसरा नेत्र दिया, रियलाइज कराया, तभी हमको समझ में आया कि हम पापात्माएं हैं और हमको पुण्य आत्मा बनना है। तो बाप अभी हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाते हैं। बाप बतावे तभी तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप के द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बनते हैं। याद के बगैर पवित्र आत्मा बन नहीं सकते। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोने नहीं जाते हैं, धुलाई नहीं होते हैं। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी में मलते, ऐसा भी करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, परंतु अगर गंगा में पानी नहीं होगा तो वहां की मिट्टी लेके भी बदन को मलते हैं, तो क्या उससे पावन बन जाते हैं? जैसा हम लोग देखते हैं ना, सोने में से खाद निकालनी होती है
तो उसको अग्नि में डाला जाता है, पानी में थोड़ी डाला जाता है। तो उसी प्रकार आत्मा को पावन बनाना है तो योग की अग्नि में डालने की आवश्यकता है, ना कि गंगा के पानी। आत्मा के पाप योग बल से निकलते हैं, खाद निकलती है। ये तो बच्चों को मालूम है और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा हमको निश्चय है, तो बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीत रुस्तम होके लड़ती है। वैसे भी जब मल्ल युद्ध करते हैं ना तो एक जैसे ही पहलवान हो गए दोनों, ऐसा नहीं एक तो एकदम बहुत पावरफुल होगा, मोटा ताजा होगा, दूसरा पतला होगा, उनका मल्ल युद्ध नहीं होगा। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि ये माया जो है ये बड़ी दुस्तर है। तो ये देखती है सामने वाला अगर पावरफुल है तो वो भी अपने में पावर भर के और फिर उसको गिराने की कोशिश करती है। तो रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? कच्चा कोई होगा तो उसी को मजा नहीं आता, उससे आने हैं पक्के हैं उनसे आके लड़। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमको जगत जीत जरूर बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम कैसे माया जीत जगत जीत बन सकते हो। माया भी समर्थ है, ऐसा नहीं समझना माया कमजोर है। तुम्हारा दुश्मन जो है माया वो भी समर्थ है। तुम बच्चों को तो उस्ताद मिला है माया की, परंतु तुम्हें तो उस्ताद मिला है। उस उस्ताद को भी नंबर वार कोई विरला ही जानते हैं। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रीति से मेरे को कोई विरला ही जानते, सबने पहचानते। बच्चे कहलाते हुए भी बाप को पूरा नहीं पहचानते। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है। अभी बाबा निशानी बता रहे कि जो बाप को यथार्थ रीति से जानते हैं उनको खुशी रहती है, पुरुषार्थ खुद भी करते हैं और सर्विस भी बहुत करते हैं। बाप को पहचानते हैं तो पुरुषार्थ खुद भी करते हैं और सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सब मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अब तुम सबको सिद्ध करके बताते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। लक्ष्मी नारायण का राज था, कोई और धर्म था ही नहीं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज से 5000 वर्ष हुए जब सतयुग था, फिर सृष्टि को चक्कर तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बता सकते हो। बाबा ने जो दिव्य दृष्टि के द्वारा सृष्टि चक्कर और एक कल्प वृक्ष बनवाया वो ऐसे चित्र है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये चित्र अगर तुम किसी को भी आगे रखेंगे तो जैसे कि अंधों के लिए आईना है, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। अब बाबा बच्चों को करेक्शन दे रहा है कि बच्चे चित्र तो बनवाते हैं परंतु कभी कभी क्या करते हैं तिथि और तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक राज था, फिर कैसे त्रेता युग आया उसकी तिथि तारीख क्या है, द्वापर की क्या है, ये भूल जाते लिखना। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जब राजगद्दी पर बैठते हैं उनका कारोनेशन होता है तो उस दिन से लेके एक और एक संवत चालू होता है, वो है विक्रमाजीत राजा का संवत। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है, यहाँ हम स्वर्गवासी थे
अब फिर से हमें बनना। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते। अब बाप के द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, भक्ति अब खलास हो जाने वाली है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, सतयुग त्रेता में भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां तो सब कुछ देवी देवताएं हैं। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है, ये भी अब तुम बच्चों को समझ में आया। द्वापर से भक्ति चालू होती है, ये भी हमने अभी समझा है। अगर आप बाहर वालों को समझाएंगे और पूछेंगे कि भक्ति कब से शुरू हुई, तो कहेंगे परंपरा से चली है। तो वास्तव में भक्ति कोई परंपरा से नहीं चलती है, पर द्वापर से चालू होती है। आधा कल्प है, आधा कल्प के बाद रावण का राज चालू होता है। सारा खेल ही तुम भारतवासियों के ऊपर। इसीलिए बाबा ने खास सीढ़ी का चित्र बनाया था और उसके ऊपर लिखत थी भारत के उत्थान और पतन की कहानी, क्योंकि 84 जन्म जो है वो भारतवासी लेते हैं। सतयुग से लेकर के उतरती कला चालू हो जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, धीरे धीरे उतरते उतरते सीढ़ी त्रेता में 14 कला हो जाती है। फिर द्वापर में देखेंगे तो एकदम कमती हो जाती है, 8 कला हो जाती है। क्योंकि क्या है, सतयुग और त्रेता युग में हम सीढ़ी उतरते हैं, और जब द्वापर आता है तभी क्या होता है, पीछे से रावण आके हमको लात लगा देता है। अभी आप ही बताओ, अगर किसी को लात मारे पीछे से कोई, तो क्या होगा, फटाफट गिर जाएगा ना। तो इसीलिए सीढ़ी से गिरना चालू हो जाते हैं। और कलयुग में फिर कहाँ 16 कला संपूर्ण, लास्ट में हम 9 कला बन जाते हैं। फिर बाबा आके हम बच्चों को वापस 16 कला संपूर्ण बनाता है। आधा कल्प के बाद रावण का राज चालू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर है। 84 का चक्कर भी भारत में ही है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, ये भी आगे थोड़ा ही समझ में आता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेसेस कहते हैं। कितना ऊंचा पद है और पढ़ाई कितनी सहज। इससे बड़ा ऊंचा पद कोई हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मी नारायण ये विश्व के मालिक है। तो बाबा कहते हैं देखो पद कितना ऊंचा है, डिग्री कितनी ऊंची है और पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्कर पूरा करके फिर हम वापस जाते हैं। 84 जन्मों का चक्कर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब कुछ याद है। बुद्धि ऊपर कहाँ जाती है, अपने घर चली जाती है मूल वतन में। बाबा कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों को त्रिलोकीनाथ बनाता हूँ, तो तुम्हें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा ज्ञान है। आगे थोड़े ही तुम कुछ जानते थे। सूक्ष्म वतन क्या होता है अभी तुम बच्चे समझते हो। वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बायोस्कोप भी निकला था। जब शुरू में बायोस्कोप निकले थे सिनेमा, उस समय मूवी चलती थी, इशारों से बात होती थी, आवाज नहीं होता था। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म वतन में आकारी शरीर होने के कारण कोई आवाज नहीं होता है, इशारों से बात की जाती। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी और टाकी। परम धाम में तो साइलेंस है, तो सूक्ष्म वतन में है मूवी, और इस साकारी दुनिया में है टाकी, आवाज। अभी हमको आवाज से परे जाना है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तुम आवाज से परे जाने के लिए कम से कम बोलो और इशारों से काम लेना चालू करो। तो टाकी से मूवी में जाओ, मूवी से साइलेंस में जाना तुमको बहुत इजी हो जाएगा। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज से लेके अब तक सारा चक्कर में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमको पावन जरूर बनना है। बाबा बच्चों को घर बार नहीं छुड़ाते हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहो,
परंतु तुम्हारे को ये होना अर्थात चिंता लगी रहे, लगन लगी रहे कि हमें पावन जरूर बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। क्यों मिटा दो? क्योंकि ये दुनिया खलास होने वाली है। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ रखो। कहते हैं ना, हाथ से काम करो और बुद्धि बाप को याद करो, बुद्धि से बाप को याद करो। वैसे स्थिति में कहा है, हथ काटे और दिल यारने। जिसके साथ दिल लगी हुई है, हाथ से काम करते रहेंगे और जो प्रीतम है उसको याद करते रहेंगे। तो बाबा हमारा प्रीतम है, आत्माओं का साजन है, तो हाथ से कर्म करते हुए हमें बाबा की याद में रहना है, कर्म योगी बनना है। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो ये आत्मा के ऊपर बाप का पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है। इसीलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, क्योंकि आधा कल्प 2500 वर्ष से लेके हम पाप करते आए हैं, तो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। इतना जो पाप का बोझा है वो याद के द्वारा उतरे। उस माशूक को बहुत बहुत प्यार से याद करो। माशूक बाप इन सब आत्माओं को कहता है मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 बरस के बाद चलेगा। बाबा 5000 बरस के बाद एक ही बार इस सृष्टि पर आता है और आकर के हम आत्माओं को कहता है कि तुम मेरे को याद करो। बीच में कभी भी बाबा आता नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कहते हो 24 अवतार लेता है, 48 अवतार लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं, मैं एक ही बार आता हूँ। जब सृष्टि को बदली करना होता है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाना होता है। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कहे हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हमको तो बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हमको तकलीफ होती है याद करने में, अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते। परसों भी बाबा ने मुझे में कहा तुम बेबी से भी बेबी हो। अरे बेबी भी सारा दिन बा बा करती रहती है और तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो जो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता है। बाप को थोड़ी भूलना चाहिए, बाप को तो अच्छी रीत याद करना है, तब तुम्हारे विक्रम विनाश होगे और तुम केवल हिलती बन जाएंगे। क्योंकि हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं उतना उतना हमारे को निरोगी काया मिलती है। नहीं तो नहीं बनेंगे, नहीं याद करेंगे तो क्या होगा। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। आज के जो डॉक्टर लोग हैं वो तो एक जन्म की क्या एक दिन की भी गारंटी नहीं कर सकते कि हमारी दवाई लेंगे और तुम निरोगी हो जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते। परंतु बाबा जो अविनाशी सर्जन है वो कहता है अगर तुम मेरे को याद करेंगे इस योग से तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनेंगे। सतयुग में तुम्हें कंचन काया मिलेगी। सिर्फ बाप को याद करो, इतनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे परंतु अनजाने, बिगर पहचाने याद करते थे भक्ति मार्ग में। अब बाप बैठ के समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे और शरारत करते थे, पक्का निश्चय हो गया हम ही राज करते थे, फिर हमने गवाया। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राजभाग लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन में ना भवा, मन मेरे से लगाओ तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है तो एक्टर वापस जाते हैं, अपने घर जाते हैं। तो हमें भी अपने घर जाना है। बाबा आया है सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं ना,
ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, ब्राइड ग्रूम आता है ले जाने के लिए ब्राइड्स को, तो कितनी खुशी होती है। और हमें भी बहुत खुशी होती है हम सजनियों को, क्योंकि हमारा शिव साजन हमें ले जाने के लिए आया है। हम अपने ससुराल जाते हैं तो खुश होती है। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा के ले जाते हैं। निराकर राम हमें रावण की जेल से, 5 विकारों की जेल से छुड़ा के अपने घर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज से तुमको लिबरेट करते। कहते भी है ये रावण राज है, परंतु यथार्थ रीति से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती। बाबा बच्चों को क्यों समझाते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम समझ के फिर औरों को समझाओ। बाबा ने समझाया है, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले के माफिक बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। यहाँ तो कोई शांति के लिए राय देता है ना, उसको बैठ के प्राइज देते हैं, परंतु बाबा कहता है शांति स्थापन करना ये तुम्हारा काम नहीं, ये तो मेरा काम है। मैं कल पहले माफी ब्रह्मा के तन से बैठ के शांति स्थापन करता हूँ। विष्णु का राज था तो विश्व में शांति थी। विष्णु से लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़ा ही। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण इन सबको अलग अलग समझते हैं। अभी हम बाबा के बच्चे समझते हैं कि विष्णु ये जो है ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, पवित्र प्रभु मार्ग का ये सिंबल है। बाकी जो राधा कृष्ण है वो ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। अब तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। तुम बच्चों को बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, स्व का दर्शन कराया है कि तुम आत्माएं कैसे पुनर्जन्म के चक्कर में आते। शिव बाबा आके सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उनके द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन गए। बाबा हम बच्चों को सारा पूरा ज्ञान दे देते हैं, और आप समान हमें क्या बनाता है? मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। तुम ज्ञान की नदियां हो। ये तो बच्चों के ही नाम है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं। वहाँ तो नदी के ऊपर जाना पड़ता है स्नान करने के लिए, और यहाँ देखो हम देखते हैं ज्ञान गंगाएं जाती है और उनको स्नान कराने के लिए। वो भी चेतन है, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। शाहूकार लोग तो बहुत ही दान करते हैं, सोना भी दान करते। दादी ब्रिजेंद्र सुनाती थी, साकार बाबा में शुरू से लेके दान करने के संस्कार थे, पुण्य करने के संस्कार थे। तो इसीलिए बाबा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के यात्रा पर जाते थे। तो यात्रा पर जब जाते हैं और नदी में जा करके नाव में बैठ करके वहाँ ब्राह्मणों को दान दिया जाता, तो समझते वो दान महादान होता है। तो बाबा भी नाव में बैठ के सारी फैमिली को लेके जाते थे गंगा जी में, और वहाँ फिर ब्राह्मणों को दान देते, और बड़ा फराग दिली से दान देते। और फिर सारा दान देने के बाद, सारी पूजाएं करने के बाद बाबा ऐसा हाथ में अंजलि में पानी लेते थे, और वो पानी फिर अर्घ को कहते अर्घ देना, और वो फिर ऐसा सूर्य के सामने वो पानी डालते हैं। और बाबा कहता था मैंने जो भी दान पुण्य किया उसका सारा जो पुण्य है, मैंने जो अच्छे कर्म किए, दान किया, जो भी किया, उसका जो पुण्य है वो सर्व आत्माओं को मिले विश्व। तो देखो लौकिक में भी बाबा के अंदर उस बेहद बाबा के संस्कार थे, क्योंकि जैसा शिव बाबा आत्माओं का पिता है, तो ब्रह्मा जो है वो फिर मनुष्यों का पिता है, साकारी बाप है ना। तो बाप होने के नाते जो पुण्य है वो भी सर्व आत्माओं के लिए अर्पण करता है, खुद के लिए नहीं रखता। तो बाबा के ये संस्कार जो है ये अंत तक थे। बाबा कहता है ना तुम इस समय पर
अंत के समय संगम युग पर एक जन्मों की नहीं परंतु पूरे 84 जन्मों की कमाई करते, क्योंकि कुछ और पुजारी हम इसी पुरुषार्थ के अनुसार बनते हैं। और वो जो ओरिजिनल संस्कार है, वो ओरिजिनल संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार फर्स्ट नंबर की आत्मा में लास्ट तक रहते हैं। हम सभी में भी नंबर वन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो ये दान पुण्य आदि करते हैं, शाहूकार लोग ज्यादा करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो कि हम कितना भटकते थे। अभी हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, फिर रावण राज में अपवित्र बने हैं। ड्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना। हमेशा देखो क्या कहते हैं, धर्म पति धर्म पत्नी। पति और पत्नी के साथ धर्म शब्द डालेंगे, परंतु आज धर्म कहाँ है, आज तो अधर्म। धर्म माना पवित्रता, तो वो तो रही नहीं। तो बाबा कहता है कि मैं आकर के फिर से गृहस्थ धर्म जो था अपवित्र बन गया, उसको फिर से मैं गृहस्थ धर्म बनाता हूँ, अर्थात पवित्र बनाता हूँ। और कोई ऐसा नहीं बना सकता है, क्योंकि कोई पवित्र है ही नहीं। तो बाप ही आके ये पवित्रता जी कमल पुष्प के समान रहना बच्चों को सिखाता है। मनुष्य तुमको कहते हैं तुम सब पवित्र योगी बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि ये इतने योगी बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो बाबा देखो हम बच्चों को सिखाते हैं, उनको क्या जवाब बोलो। इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद तो नहीं हुई, दुनिया तो चल ही रही है। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएगी बताओ। अभी तो सृष्टि खत्म होने का समय आगे पहुंचा है, लोगों के पास खाने को रहने को कुछ नहीं है, और तुम बोलते दुनिया कैसे बढ़ेगी। अभी तुम बच्चे समझाते हो बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजर है, परंतु उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। बाबा हमारी नजर के सामने है, तीसरे ज्ञान नेत्र से हम उसको देख सकते हैं, बाकी इन नजरों से नहीं देख सकते हैं। बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाता है, तो हाजिर नाजर हुआ ना, सामने बैठ के पढ़ाएगा ना। जो विश्व में शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप ही करा सकता है। शांति के सागर के बिगड़ और विश्व पिता के बिगड़ कोई भी शांति नहीं करा सकता। उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। जब तक ये पुरानी अशांति की दुनिया खलास नहीं होगी तो चारों तरफ शांति कैसे होगी। 5000 बरस पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व में शांति हो जाएगी। अशांति करने वाले खलास हो जाएंगे तो जरूर क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो कि सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड था ही नहीं। और कोई खंड तो सब द्वापर के बाद आते हैं ना, धीरे धीरे। उस समय तो और कोई नहीं थे, एक ही भारत खंड था, एक ही धर्म था, एक ही राज था। पीछे पीछे और खंड आए, अभी देखो कितने खंड हो गए हैं। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी है कि भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन है, किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। आप अभी और थोड़ा ठहरो, जैसे जैसे विनाश की ज्वाला भड़केगी उस समय और भी भगवान को ढूंढना चालू कर देंगे। ये जब महाविनाश है तो भगवान भी जरूर होगा। कृष्ण तो हो ना सके, ना कोई प्रेरणा से या शक्ति से काम करा सकते हैं। कृष्ण की तो बात ही नहीं है। अगर कृष्ण आवे तो सारी दुनिया उसको पहचान ले, और बाप प्रेरणा से तो कोई बात नहीं हमको समझा सकता है। अभी सन्मुख भी बाबा आके समझाता है तो भी कोई नहीं समझता, तो प्रेरणा उसकी कौन कैच करेगा, जबकि सब आत्माओं की परमात्मा से विपरीत बुद्धि है।
बाप तो मोस्ट बिलीवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी होकर आएंगे ना। तुम जानते हो सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण देव अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। ये नशा रहना चाहिए। भारत में राज करते थे, शिव बाबा राज दे के गया था। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा कोई राज करके गया। शिव बाबा तो भोगता है, जन्म मरण रहित है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमको राज दे के चला जाता है। राज करने की तो बात ही नहीं। अगर राज करे तो कमाना भी पड़े, कमावे तो फिर पुनर्जन्म में आना पड़े। भारत को राज दे के गया था, लक्ष्मी नारायण राज करते थे, फिर बाबा राज देने के लिए आया है। कहता है मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, चक्कर को याद करो। तुमने 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते हैं समझो, तो समझो कि इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी ज्यादा करेंगे। कितना क्लियर करके समझाते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा तो बहुत स्पष्ट करके समझाते हैं। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना, बाबा का काम है तुम्हें रास्ता बताना, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। कम भक्ति की होगी तो योग भी कम लगेगा। शिव बाबा की याद बुद्धि में नहीं ठहरेगी। कभी भी पुरुषार्थ में तुम्हें ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देके हार्ट फेल नहीं हो जाना चाहिए। माया पहलवान है तो क्या हो गया, हमारा साथी तो सर्वशक्तिवान है। गाया जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगी माया की आंधी और तूफान। माया के तूफान तो भुगताएंगे, उसका तो काम है तूफान लाना। ये भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वो फिर मिलने का तो है नहीं। ऐसा नहीं आत्मा निकल गई, जला दिया क्या एक मुट्ठी राख हो जाता है, वो कुछ नहीं। तो बाबा कहता है फिर थोड़ा ही वो शरीर मिलेगा, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसा शरीर। फिर उनको याद करके रोने से फायदा क्या है, वही चीज फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाकर के दूसरा शरीर ले लिया। अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा जमा होता है, बाकी सबका नाम हो जाता है। ये समय है संगम युग, ये कमाई जमा करने का समय है। तो बाबा कहते हैं तुम बाबा की याद में और बाबा के श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करके अपना कितना भविष्य जमा करते हो, बाकी तो सभी का खलास हो रहा है, ना हो रहा है। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता। तुम एक मुट्ठी चावल देते हो, सुदामा का मिसाल बताते हैं ना, तो उसको फिर महल मिल जाते हैं। यहाँ वही बात है ना, इतना ब्याज देता है, ऐसी कोई बैंक नहीं होगी इतना ब्याज देने वाली, एक का 1000 गुना करके। तुमको जितना चाहिए उतना भविष्य के लिए जमा। बाबा किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, कहता है तुमको जितना चाहिए उतना भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आके कहेगी हमारा जमा करो, उस समय लेके मैं क्या करूँगा। बाबा कहता है मैं कोई अनाड़ी व्यापारी नहीं हूँ, क्योंकि बाबा का लेना माना क्या, उसको भर के देना। तो इसीलिए बाबा कहता है अभी तो ममता नहीं मिटती है, फिर देखेंगे ना चारों तरफ विनाश होगा, फिर गठड़ियाँ लेके आएंगे, बोलेंगे अभी हमारा ये जमा करो। तभी बाबा क्या करेगा, लेकिन काम में तो आएगा नहीं। तो इसीलिए फिर उस समय तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसीलिए जो तुमको करना है वो अभी करो। बाबा ऐसा अनाड़ी व्यापारी थोड़ा ही है उसको भर के देना पड़े मुफ्त में। ऐसे भी भक्ति मार्ग में ऐसा ही माताओं को आदत होती है, जब तक दूध गैस पर रखेंगे ना पतीले में होगा समझेंगे हमारा है, और अगर ध्यान थोड़ा इधर उधर गया और गिर गया तो कहेगी अरे श्री कृष्ण अर्पण, चलो अच्छा है। काम में आवे नहीं आवे और ब्याज भर के देना पड़े, ऐसे का लेगा थोड़े। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना बड़ा ब्याज।
बाबा कहते हैं नंबर 1 बोला तो मैं हूँ, मेरे जैसा बोला तो कोई नहीं। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बन करके हमारी सर्विस करो बस। बाबा को यही है कि मेरा बने रहे और मेरी सेवा करते रहे, ईश्वरीय सेवा ये करो। भोलानाथ है ना, तभी तो उसको सब ज्ञान करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बाप से बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने के लिए, सो भी सूर्यवंशी लेंगे। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, आ जाता है तुम्हारे मुख में गुलाब, तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रित, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता रूहानी बाप बाप को नमस्ते। ठीक है, अभी रूहानी बच्चों की नमस्ते हो गई ना बाप। अच्छा अभी धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट है। श्रीमत पर चल के बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे के 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा करके पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगानी है। वरदान 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को 1000 भुजाएं बताते हैं। भुजा ये सहयोगियों की निशानी होती है। तो 1000 भुजा वाला इतने जो ढेर बच्चे हैं वो सब बच्चे बाबा की भुजाएं हैं। कभी कभी कोई आके बाबा से पूछता था, साकार बाबा से, बाबा आपका खर्चा कैसा चलता है? बाबा कहता है ये कोई प्रश्न पूछने का है? अरे ये इतने बच्चे किसके लिए? ये सारे बच्चे जो है ये क्या कर रहे हैं? तो बाबा को बड़ा नशा रहता था, तो इसीलिए 1000 भुजा वाला जो ब्रह्मा बाप है उसके साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है, उसकी भुजाएं बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ भी कर नहीं सकती है, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी चलते चलते सेवाएं करते करते बच्चों को मैंपन आ जाता है, मैंने ये किया मैंने ये किया। बाबा कहता है कि देखो वास्तव में देखा जाए तो करण करावन हार स्वामी तुम बच्चों के द्वारा करा रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और हर सेकंड में साथ साथ है। इसीलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल के योगी नहीं बनना। बाबा तुम बच्चों को कभी छोड़ के नहीं गए हैं, समझा? बाबा तुम बच्चों के साथ साथ है। आपको एक बात सुनाएगी पीछे, देखो बाबा कैसा साथ है हमारे। तो कभी भी जुदाई का पर्दा नहीं डालना बीच में, योगी नहीं बनना। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल मत बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, बाबा के गुणगान करो, उसके लौ में लीन हो जाओ, परंतु घायल नहीं हो जाओ। अर्थात योग से दुखी नहीं हो कि बाबा चला गया, ऐसा नहीं समझो। ब्रह्मा बाप भी हमारे साथ साथ में है। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेह बनो। जिनका बाप से स्नेह है उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? वो सदैव सेवा में सहयोगी है। स्लोगन है अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही
नंबर आगे आने का आधार है। जितना जितना हम अशरीरी बनते रहते हैं उतना उतना हमारा नंबर जो है वो आगे आता जाता है, माला के नजदीक आते जाते हैं। ये क्या हाँ? अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि देखो बाबा कहता है कि मैं गया नहीं, सिर्फ शिव बाबा नहीं कह रहा, ये ब्रह्मा बाप की बात चल रही। तो आपको ब्रिजेंद्र दादी का एक अनुभव सुना है, आपको सुनना है ना अनुभव, पहले से बोला मैं हमको अनुभव सुना। तो दादी का जितना निराकार बाप के साथ प्यार था उतना ही साकार के बाप के साथ भी प्यार, बिल्कुल अंतर नहीं था उसमें। और यह बेचारी याद थी, हम बाप दादा को वास्तव में कोई अलग नहीं कर सकते, जैसा आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं, परंतु अलग होते हुए भी दोनों एक है, तभी तो कार्य चलता है साथ। तो वैसा ही बाप और दादा ये अलग होते हुए भी सदैव साथ ही साथ है। तो जिस समय पर बाबा अव्यक्त हुआ, अव्यक्त होने के बाद थोड़ा ही समय हुआ था, तो ब्रिजेंद्र दादी का तो बाबा के साथ बहुत प्यार था, साकार बाबा के साथ। तो एक दिन ऐसा ही अमृत ले गए, उस समय मैं ही सिर्फ थी दादी के साथ शयन में। तो दादी बालकनी में बैठ के याद कर रही थी अमृत बाबा, मैं तो हॉल में बैठी थी। तो उस समय अचानक फोन की घंटी बजी, फोन की घंटी बजी तो क्योंकि हमारा ये नियम है कि सवेरे जब तक क्लास पूरा नहीं हुआ तभी हम ये कारोबार में ज्यादा नहीं जाते, फोन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो अचानक ही अचानक मैं समझती 4:45 बजा होगा, 5 बजा होगा, तो मैंने ही फोन उठाया। मैंने समझा पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सवेरे किसी का फोन आया तो ऐसा समझते किसी ने चलिए छोड़ा ही, शायद कोई ऐसी न्यूज है इसीलिए फोन आया। तो मैंने फोन उठाया तो सामने से शील बहन थी हमारी, यहाँ इसमें गाँव देव में रहती, तो उसका फोन। तो कहा दादी है, मैंने कहा हाँ है। तो बोला दादी को बुला, तो मैंने बुलाया दादी को, तो बात किया और चुप करके बैठी रही। मेरे को भी बड़ी उत्कंठा हुई, मैं थी भी छोटी बहुत, मेरे को बड़ी उत्कंठा हुई क्या हुआ, अभी बात किया फिर बताया नहीं। दीदी, हम उस समय दीदी बोलते थे, तो दीदी ने मेरे को बताया नहीं क्या हुआ, कौन था, क्या बोल रही थी शिवेंद्र दादी। तो मैंने पूछा, मैं बोला दीदी क्या बोलती थी शिवेंद्र दादी। तो कहा कि वो जब शिवेंद्र दादी योग में बैठी हुई थी, वो संदेशी थी, फ्रांस में जाती, तो बाबा ने अचानक उसकी रस्सी खींची तो फ्रांस में चली गई। तो बाबा ने उसको कहा बच्ची, अचानक बाबा ने बुलाया और बाबा ने कहा बच्ची ब्रिजेंद्र को जाके बाबा का संदेशा देना। तो क्यों उसको संकल्प आया, क्योंकि क्या हुआ, ये जब ये बालकनी में बैठी थी तो एक यहाँ अपने सामने ही एक दूसरा कराची का ये गुरु था, वो रहता था, तो उसको बाबा भी पहचानता था, ये भी मैं समझती हूँ। आनंद किशोर दादा का नाम उसका, वो बाप मंगन मलता। तो सवेरे 5 बजे वो अपनी शिष्यानियों के साथ घूमने जा रहा था, तो ब्रिजेंद्र दादी को संकल्प आया कि अरे ये तो बाबा की आयु का है, ये घूम रहा है और हमारा बाबा चला गया। तो इसको जो संकल्प आया वो बाबा को पहुंचा। तो बाबा ने कहा कि तुम जाके ब्रिजेंद्र को कहना बाबा गया नहीं है, बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा तुम बच्चों को छोड़ के कभी भी चल नहीं सकते।
मतलब जब दिल का प्यार होता है, इतना गहरा कनेक्शन होता है, तभी इसकी प्राप्तियां मिलती हैं। तो हमने देखा विजेंद्र दादी की ये विशेषता कि जितना निराकार के साथ उसका कनेक्शन, उतना ही साकार के साथ कनेक्शन, और साकार के साथ कनेक्शन होने के कारण इस कल्प वृक्ष के साथ भी इतना ही कनेक्शन है, वन बच्चों के साथ भी इतना ही कनेक्शन है। तो इसीलिए इस ड्रामा में उस आत्मा का विशेष पाठ रहा, विशेष पाठ उसने बजाया कि किस रीति से ईश्वरीय परिवार जो है उसमें रहते हुए भी हमें सर्व से न्यारा और प्यारा होकर के चलना। तो आज का जो हमारा सवेरे का स्वमान था, हम रोज एक स्वमान पका करके सारे दिन के लिए, वो है मैं न्यारा और प्यारा चमकता हुआ सितारा। क्योंकि बाबा जो है वो हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम धरती के सितारे हो, आसमान के सितारे इस दुनिया में सूर्य रोशनी करते हैं, परंतु तुम जो धरती के सितारे हो, तुम धरती के सितारे आध्यात्मिक रोशनी, ज्ञान की रोशनी करते हैं, जिस ज्ञान की रोशनी के द्वारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। तो उसमें बाबा ने जो खास हम बच्चों को सम्मान दिया कि न्यारा भी हूँ, प्यारा भी हूँ और फिर चमकता हुआ सितारा। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हमें कौन कौन सी बात से न्यारा बनना है, क्योंकि जब तक न्यारा नहीं बनेंगे तभी तक प्यारा नहीं बन सकेंगे। तो सबसे पहले हमें देह से न्यारा बनना है। बाबा ने आके हम बच्चों को आत्मिक ज्ञान दिया, आत्मा का दर्शन कराया, स्व का स्वदर्शन चक्रधारी बनाया और स्व का मालिक बनाया, स्वराज अधिकारी बनाया। तो जिस समय हमें आत्मा का ज्ञान आया तो अशरीरी बनने का अभ्यास करने की हमें बाबा ने प्रैक्टिस कराई कि तुम देह नहीं परंतु देह से भिन्न चेतन आत्मा हो, तुम इस देह की मालिक हो। इस ज्ञान के द्वारा हम आत्माएं जो कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई थी, उसके बजाय हम कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करके कर्म करना सीखे। ये हमारे सारे कर्मचारी हैं और मुझे आत्म अभिमानी जरूर बनना है। इस पहले पाठ के लिए ब्रह्मा बाप ने कितना अभ्यास किया। शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा सारा दिन कापियां लेके लिखते रहते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। घर के जितने मेंबर थे उनके नाम की भी कापियां भरते थे, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, फलाना आत्मा है, सबके लिए लिखते थे। तो बाबा ने आत्म अभिमानी बनने के लिए अपने ऊपर बहुत मेहनत किया। इसीलिए बाबा का आत्म अभिमानी स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता था। तो बाबा ने सबसे पहले हमें देह से न्यारा बनना सिखाया। देह से न्यारा बनने के बाद ही हमारा योग बाबा से लगा। भक्ति मार्ग में भी हम शिव बाबा को याद करते थे, परंतु यथार्थ विधि मालूम नहीं थी। तो बाबा ने आकर के विधि बताई कि मैं निराकार हूँ तो तुम आत्माएं भी निराकार, मैं बिंदु हूँ तो तुम आत्माएं भी बिंदु हो। तो बिंदु मुख बिंदु को याद करो तो मेरे द्वारा तुम्हें सर्व प्राप्तियां होगी। तो देह से न्यारा होने के बाद ही हमारा विधेयी बाप के साथ लव लगा। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों को जो देह को भूलने के बाद देहधारियों को भूलना सिखाया। देह से न्यारा देहधारियों से न्यारा बनना सिखाया। नहीं तो हम क्या समझते थे कि ये जो भी दुनिया के नाते रिश्ते हैं यही सच्चे नाते रिश्ते हैं।
भले उनका बन के चलने से हमें दुख की प्राप्ति होती थी, परंतु फिर भी हम उनके पीछे भागते जाते थे, अपनी बुद्धि उनसे लगा करके उससे अल्प काल का सुख और सदा काल का दुख लेते। परंतु बाबा ने देहधारियों से बुद्धि का योग न्यारा बनाने के लिए, बुद्धि का योग तोड़ने के लिए हम बच्चों को मरजीवे जन्म की स्मृति दिलाई, हमें मरजीवा बनाया, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाया, आप मरे मर गई। देह के रिश्तों को भूलने के लिए, देह के रिश्तों से न्यारा होने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, परंतु जब हम अपनी देह से ही न्यारे हो गए, पुराने जन्म से न्यारे हो गए, तो क्या हो गया, हमारा नया नाता रिश्ता एक ही बाप से जुड़ गया। तो जब पुरानी दुनिया से मर गए और बाबा से रिश्ता हमारा जुट गया, तो बाबा से सर्व संबंधों का रस लेने की हमारे अंदर विधि आ गई। बाबा ही मेरा संसार है, इसकी अनुभूति जब बाबा ने हमें पक्की कराई, तो ये दुनिया तो शमशान, सब मरे पड़े हैं, इसका अनुभव होने लगा। बेहद का वैराग अंदर में पैदा हुआ, परंतु बेहद का वैराग पैदा करने के लिए बाबा ने हमारे को क्या किया, देह के संबंधों से न्यारा कर, देह की दुनिया से न्यारा कर दिया। और ये जो भी पदार्थ है, ये पदार्थ सब विनाशी है, इन आंखों से जो दिखाई पड़ता है वो सब विनाशी है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है वो अविनाशी है। इसकी स्मृति दिला करके बाबा ने हमारे जीवन को दुनिया वालों से एकदम अलिप्त कर दिया, न्यारा बना दिया। उसके बाद देह से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा, देह की दुनिया से न्यारा, का वैराग दिला के ये सब गई की गई दुनिया, ये शमशान, इसका अनुभव करा। फिर सिर्फ ऐसा नहीं, देह और देह की दुनिया से न्यारा होने से कोई प्यारा बन सकते हैं। फिर बाबा ने हमारे को क्या किया, हमारे को ये पक्का कराया कि तुम्हें पुरानी दुनिया से भी न्यारा बनना है, पराई बातों से भी न्यारा बनना है, पुरानी बातों से भी न्यारा बनना है। जैसा पुरानी दुनिया को भूलना है, वैसे ही तुम्हें पुरानी बातों को भी भूल जाना है। पास्ट इज पास्ट, अगर तुम पास्ट इज पास्ट नहीं कर सकते हो, जो हो गया उसको फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो, तो ईश्वरी याद नहीं रह सकती है। ईश्वरी याद नहीं रह सकती है तो ईश्वर को प्यार भी नहीं कर सकते, उसका प्यार पा भी नहीं सकते। तो इसीलिए पहले हमने क्या किया, उसने पुरानी बातों को भूलना सिखा दिया, वर्तमान में जीना सिखा दिया। नहीं तो आज मनुष्य दुखी क्यों है, पुरानी बातों को याद कर करके दुखी होते हैं। फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये याद करके दुखी होते हैं। परंतु बाबा ने इन बातों से हमें एकदम अलिप्त कर दिया कि जिसने जो भी किया फिनिश हो गया, उजाद नहीं कर। अभी वर्तमान में जीने की तुम शुद्ध लो, वर्तमान को सफल बनाओ। नहीं तो पहले पुरानी बातों को याद करके हम अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने स्वास्थ्य को वेस्ट करते थे। अभी बाबा ने वो हमको सब कुछ सफल करना सिखा। पुरानी बातों को से न्यारा बनाया तो पराई बातों से भी न्यारा बना दिया, क्योंकि नहीं तो पराई बातों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। खास तो माताएं बहनें बैठ करके बातें सुनती रहेगी, इसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, सबकी फालतू बातें सुन सुन के अपना मत्था खराब, अपना समय खराब, अपनी शक्ति खराब। परंतु बाबा ने इससे भी न्यारा बना दिया कि बच्चे बुरा मत सुनो, ज्ञान के बिगड़ सुनना ये सब बुरा है, ज्ञान के बिगड़ बोलना ये सब कुछ बुरा है, इससे तुम्हें अलिप्त रहना है। तो जितना जितना हमने ये फालतू बातों का सुनना बंद कर दिया, तो सोचना भी बंद, क्योंकि सुनना इसका भी इफेक्ट आत्मा के ऊपर होता है, मन के ऊपर होता है, देखने का भी इफेक्ट होता है, सुनने का भी इफेक्ट होता है, बोलने का भी इफेक्ट होता है।
तो इन बातों से बाबा ने हमारे को अलिप्त कर दिया। नहीं तो पहले हमारे पास समय नहीं था, अभी हमारा समय क्यों बच गया? क्योंकि बाबा ने हमें अंतर्मुख बना दिया। तो हमें इंटरेस्ट किस में रहा? ज्ञान में इंटरेस्ट रहा, ज्ञान की बातों में इंटरेस्ट रहा, गुह्यता में जाने के, ज्ञान की गुह्यता में जाने में इंटरेस्ट रहा। रतन बाबा तो सागर है, सागर से रतन निकालने का बाबा ने हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा कर। तो जितना जितना हम अंतर्मुख होते जाते हैं तो बाहर की बातें दुनिया की अच्छी नहीं लगती है। बाबा कहता है बच्चे, अभी तुम्हारी जो अवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, ये दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे लायक नहीं है ये दुनिया रहने। जब हमारे लायक ही नहीं है ये दुनिया रहने के लिए, तो इसमें हमको कैसा? तो बाबा ने देखो कैसा एकदम हम बच्चों के लिए कलयुग से निकाल के हमें संगम युग पर रखा, एकदम न्यारा बना दिया, उससे पुराने विचारों से न्यारा बना दिया कि तुम्हें अपने पुराने जो तुम्हारे विचार है, पुराना तुम्हारा जो भाव स्वभाव है, उससे तुम्हें न्यारा बनना है। नहीं तो कोई भी बात होती थी तो मेरा तो ये स्वभाव है ना। बाबा ने कहा तुम्हारा स्वभाव क्या है? स्वभाव, स्व के भाव में स्थित हो जाओ। आत्मा का भाव क्या है? जो बाप का स्वभाव है तुम्हारा स्वभाव, जो बाप का कर्तव्य तुम्हारा कर्तव्य। तो जितना जितना ये समझ हमारे को मिलती गई, पुराने स्वभाव से अलग होते गए, भाव से अलग होते गए पुराने। और बाबा ने हमें सृष्टि के आदि और अनादि जो हमारे संस्कार है उसकी स्मृति दिला कि तुम्हारे जो आदि संस्कार है, नहीं तो संस्कारों के अधीन हो गए थे पुराने, तो बाबा ने उससे न्यारा करने की युक्ति क्या बताई कि तुम्हारे सृष्टि के आदि के संस्कार क्या है? तुम्हारे आदि के संस्कार है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उन आदि के संस्कारों की सदैव स्मृति रखो। तुम्हारे अनादि संस्कार क्या है? तुम्हारे गुण क्या है? तुम्हारी शक्तियाँ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उसका मनन और चिंतन करते हैं। तो जितना जितना हमारे को आदि और अनादि संस्कारों की बाबा ने जो स्मृति दिलाई, उस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर समृद्धि आने लगी, उससे हम न्यारे बन गए। और न्यारे बनकर के अपने अंदर ऐसी समृद्धि लाई जिस समृद्धि के आधार पर पुराने संस्कारों को मिटाने की हमारे में शक्तियां होगी। तो जब तक हम इन पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे, जब तक हम पराई बातों से न्यारे नहीं होंगे, जब तक इस पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि का योग नहीं हटेगा, तब तक हम न खुद के प्यारे बन सकते हैं, न ईश्वर के प्यारे बन सकते। तो बाबा ने पहले इन बातों से हमको न्यारा बनाया, न्यारा बनने के बाद फिर प्यारा बनना सिखाया। प्यारे कैसे बन गए उसके? क्योंकि हमने सर्व संबंध उससे जोड़ लिया। बाबा से जब सर्व संबंध जोड़ लिए, बाबा से सर्व संबंधों की रचनाएं लेना सीख लिया और बाबा की श्रीमत के ऊपर चलना सीख लिया, तो बाबा को वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो उसकी श्रीमत के ऊपर चलते। वफादार फरमाबरदार बनना सीख लिया। बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में सिखाया। बाबा ने हम बच्चों को जो श्रीमत दिया, बाबा ने जो हम बच्चों को नियम बताए, ये हमने जब अपने साथ पक्का कर लिया कि धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाएगा तो भी हम अपने नियम, अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ेंगे। जब हम इतनी मर्यादाओं पर चलना सीख जाते हैं तो बाबा के ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। वैसा भी लौकिक में हम देखेंगे, बड़ों के प्रिय वो ही होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। तो भगवान की आज्ञाकारी, वफादार और फरमाबरदार हमारा जो जीवन है, वो जीवन हमारा किसके लिए है? ईश्वरीय सेवा के लिए। बाबा ने आत्मिक दृष्टि जो सुखकारी दृष्टि है वो बनाई, भाई भाई की दृष्टि पक्की कराई, उसके द्वारा हमारे अंदर रैम दिली पैदा हो, औरों के ऊपर रहम करने का। इसीलिए सेवा के बिगड़ तो छूटेगा।
तो बाबा ने हम बच्चों को न्यारा बना के फिर खुद का भी प्यारा बना दिया, स्व का भी प्यारा बनाया, हमारा जीवन हमको प्यारा लगने। और फिर जो स्व का प्यारा बनता, प्रभु का प्यारा बनता है, वो सर्व का प्यारा आप ही बनता। तो बाबा कहता है तुम्हें लोकप्रिय भी बनना है ना, तो लोकप्रिय बनने के लिए बाबा ने सेवा का संदेश दिया कि जो सुख तुमको मिला है वो सुख औरों को बांटो, जो प्राप्तियां तुमको हुई है वो दूसरों को दो। आज देखो जानकी दादी को सब क्यों याद करते हैं, क्योंकि दादी जानकी का जीवन में एक ही लक्ष्य था कि मेरे को जो बाबा से मिला है वो मेरे को सारी दुनिया को बांटे। कंजूस नहीं थी, बड़ी फराक दिखती कि मुझे देना है देना है देना है। और हम देखते थे दादी कभी भी कितने बजे भी आती थी टूर करके, शाम के क्लास में मधुबन में भी हाजिर हो जाती। अरे दादी अभी तो आई है, अभी तो आप आराम करो। नहीं, आराम की जरूरत, रात को आराम करें। तो कभी बैठ के बात करते थे, कहते थे दादी आप इतनी मेहनत कर। दादी बोला मेरे को दे के जाना है सब, क्योंकि मैंने बाबा से इतना जो लिया है वो मेरे को दे के जाना है। तो हमें भी ये करना है कि हमें जो ईश्वरीय प्राप्तियां हुई है, बाबा ने हमें जो कुछ दिया है वो हमारे को औरों को जरूर बांटना है। इसीलिए पहले हमको खुद के भंडारे भरपूर करने हैं और फिर दाता बन करके औरों को देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम दाता के बच्चे हो, तुम दाता भी हो और वरदाता भी। तो इसीलिए तुम्हारे को हमेशा देना ही याद रहना चाहिए, लेने की कभी भी तुम्हारे अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब भी हम पुरानी बातों से देह की दुनिया से न्यारे हो जाते हैं और बाप के प्यारे बन करके चलते हैं, तो बाबा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर धीरे धीरे आते जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि हम बाबा का जो नाम है वो वाला करें, अर्थात कि सर्व को बाबा के सन्मुख लावे, सब बाबा को पहचाने, बाबा को जाने तभी तो वर्षा ले सकते। तो इसलिए अपने से ये पूछना चाहिए कि हम बाबा के क्यों बने, किसके लिए बने। बाबा ने हम ब्राह्मणों को जन्म किसके लिए दिया? बाबा ने हम ब्राह्मणों को जन्म सेवा के लिए। हमेशा यज्ञ जब भी रचते हैं उसमें ब्राह्मण ही काम करते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। पूजा करेंगे तो ब्राह्मण ही करेंगे। तो ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है ये हम ब्राह्मणों की खातर बाबा ने रचा। हमारे बिगड़ इस यज्ञ को कौन संभालेगा? हमारे बिगड़ इस यज्ञ की वृद्धि कौन करेगा? यज्ञ वत्सों को कौन संभालेगा? तो जब ये हमारे अंदर संकल्प चलते हैं तो हम क्या करते हैं, सेवा के बिगड़ नहीं रह सकते। बाबा ने हम बच्चों को इतना सुख दिया है, सुख दे दे करके सुख देव बनना सिखा कि तुम्हें भी सबको सुख देना है, तुम भी सुख के दाता होना, दाता के बच्चे, तो सुख देव बन के सबको सुख। अच्छा, ओम शांति। दीदी एक हाँ, बाबा का धर्मराज का पाठ कब शुरू होगा या हो गया है? क्यों बना तुम धर्मराज के पीछे क्यों पड़ी हो? धर्मराज का पाठ दीदी। हाँ, धर्मराज के पीछे क्यों पड़ी हो ये बताओ। नहीं, किसी ने उस दिन पूछा मुझे क्लास में, हाँ, तो मैंने कहा कि बाबा का धर्मराज का पाठ तो शुरू हो गया है, और क्योंकि जैसे कि हमें अंतिम समय ये मिला है पुरुषार्थ करने का, तो अभी तो फिर भी बाप है, लेकिन धर्मराज का पाठ भी है कि कुछ गलती करें तो बाप तो कान खींच लेंगे तुरंत। तो आपको क्या लगता है दीदी? देखो सुनिए, ऐसा है, बाबा को धर्मराज बनने की जरूरत नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र पर हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमको आप ही मिलता है, ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, बाबा तो सुख दाता है, सुख देता है। परंतु अगर हम कुछ भी गलती करते हैं
समझो मनसा से भी हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो तुरंत सुख शांति का सप्लाई बंद हो जाएगा। है या नहीं ये अनुमान? राइट, यस, है ना? मनसा से भी, वाणी और कर्म तो बहुत दूर की बात रही, पर मनसा से भी अगर करेंगे तो सुख शांति का सप्लाई वो बंद कर डालता है। हम कैच ही नहीं कर सकते उसको। फिर क्या होगा? उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ड्रामा प्लान अनुसार सजाएं मिलती है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। लोग कलयुग को हठयोग बोलते हैं। हठयोग अर्थात एक हाथ से करो दूसरे हाथ से पाओ। संगम युग पर भी हम जो करते हैं उसका तुरंत हमारे को फल मिलता है। भविष्य में मिलता है वो अलग बात रही, पर यहाँ का यहाँ मिलता है। आप देखो, हम बाबा को याद करते हैं, कितना सुख मिलता है, कितना शांति मिलती है। आज अगर इसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो क्या होता है? आज अगर किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? वो बुरा मेरे सामने ही आता है। और अनुभव भी होता है, अरे हमने ऐसा सोचा ना, देखो उसकी ये रिजल्ट। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों का सद विवेक जो है ना वो जागरूक कर दिया, बुद्धि का ताला खोल दिया है। इसीलिए हम समझते हैं कि किस कर्म का क्या फल होता है, तभी तो कर्मों के ऊपर ध्यान देके चलते हैं। तो हमें वो इंतजार करने की जरूरत नहीं। धर्मराज का पाठ कभी भी खुलने दो, हमको धर्मराज की सजाएं नहीं खानी है। हमको ये चिंता करनी है कि मुझे पास बिताना रोके जाना है, मुझे धर्मराज को सलाम करके जाना है, मेरे को सजा तो दिखानी है। समझा? इसीलिए वो फिक्र मत करो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो, नेकी करो, दरिया में डालो। ठीक है ना? अच्छी बात। और पूछो, किसी और को कोई क्वेश्चन है? आप हैंड रेज कर सकते हो, फिर दीदी से पूछ सकते हैं। पूछो। Children, if you have any questions, you can just raise your hand. We can ask दीदी। छोटे बच्चे भी है उसके क्लास। 8 बच्चे हैं दीदी, और सबसे छोटी जो है वो ध्रुवी is 5 years old, 4.5, 4.5-5 साल की है। 4.5। और मुरली का पॉइंट भी शेयर करती है। देखो मेरी बात सुन, आत्मा थोड़ी छोटी बड़ी होती है। हाँ जी, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो इस घराने की जो होगी तो कहाँ जाएगी वो आत्मा? आएगी तो सही। ये दिखता है दीदी, ये बच्चों में ऐसे कि जरूर इनमें है संस्कार। जरूर आएंगे, उनको बोलो तुम जरूर आएंगे स्वर्ग में, श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए आएंगे। So Didi is saying you all will come in golden age. Sister, I have one question. Yes, brother. Sister, I have one question, sister. Yes, brother, say. Didi said, don't think about bad even in thoughts, but Maya is always try to get us into old thoughts. How we can how we can keep those old sanskars away. Okay. So दीदी प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि पुराने संकल्प, पुराने स्वभाव से हमें न्यारा होना है, लेकिन माया हमें बार बार ले जाती है उस तरफ, तो कैसे करें? कैसे करें? क्या बाबा ने हमें उसके लिए युक्तियां बताई है कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, अथाह ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का अगर हम मनन चिंतन करते हैं, अगर हमेशा बाबा जो युक्तियां बताता है उन युक्तियों को अगर हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हमें कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। नहीं तो क्या होता है, हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते बड़े खुश होते हैं। जैसा देखो सागर के किनारे जाके खड़े रहेंगे ना तो क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, खास सागर के वहां घूमने को जाते हैं, परंतु वो ठंडी हवाएं सब टेम्पररी होती है ना। अगर सागर के अंदर चले जाएंगे, जितना गहरा जाएंगे उतने हमारे को मोती मिलते हैं।
तो उसी प्रकार बाबा का जो ज्ञान है ना, तो सुनने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। परंतु हम जितना जितना ज्ञान की महिमता में जाते हैं, जितना जितना विचार सागर मंथन करते हैं, उतना उतना हमारे को नशा चढ़ता है। और जितना जितना हमको ईश्वरीय नशा चढ़ता है ना, तो उतना उतना क्या होते हैं, जो पुरानी बातें हैं वो स्वतः ही भूलती जाती है। तो पुरानी बातों को भूलने के लिए नई बातों को याद करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ज्ञान जो है उसका मनन, चिंतन और उसमें मगन होने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या करते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते। नहीं, उसके ऊपर विचार करो, उसके ऊपर चिंतन करो, उसका मनन करो, तो क्या हो जाएगा, जैसा भोजन खाते हैं, भोजन खाने से पेट भर जाएगा, परंतु अगर हम उसको हजम नहीं कर सकेंगे तो ब्लड नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार ये ज्ञान भोजन खाते हैं, इससे आनंद तो आता है, आत्मा को संतुष्टता तो मिलती है, परंतु जब तक हम इसका मंथन नहीं करते हैं, इसको चबाते नहीं, कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। आप जितना जितना सिमरन करेंगे ना, उतना उतना आपको सुख मिलेगा, उतनी उतनी शक्ति बनेगी। ज्ञान ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान ये शक्ति भी है। नॉलेज इज माइट। तो माइट का रूप ले लेती है, जिस माइट के द्वारा हमें पुराने स्वभाव, संस्कार, मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा हमारे को समय निकाल करके खुद के साथ भी बातें करनी चाहिए, बाबा के साथ बातें करनी चाहिए और ज्ञान का मनन चिंतन करना चाहिए। तो इससे हम सहज छूट जाते हैं। और हमेशा सवेरे उठते हैं ना, अपने मस्तक के ऊपर क्या करो, तिलक लगा लो विजय का। देखो हम बाबा के बने, जैसे माताएं क्या करती है, छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करती है, उनको काला तिलक लगा देती, लगाती है ना। क्यों लगाती है, उसको नजर नहीं लगे, इसलिए भारत में तो ये प्रथा है, काला तिलक लगाएगी उसको नजर नहीं लगे। तो हमारा भी जब ईश्वरीय जन्म हुआ ना, तो बाबा ने हमारे को तिलक लगा दिया। कौन सा तिलक लगा दिया? थैंक यू तुम सिस्टर। मेरे विजय का तिलक, तुम मेरे विजयी रतन। तो बाबा ने ये जो विजय का तिलक लगा दिया ना, तो विजय का तिलक इसीलिए लगाया कि हमारे को माया की नजर नहीं लगे। तो इसीलिए उस भाई को बोलो, सदैव याद रखो कि मैं विजयी रतन हूँ बाबा का, तो कभी भी हार हो नहीं सकती, उल्टा हम ही बाबा के गले का हार बन जाते। ठीक है भाई? वेरी हाँ जी। और कुछ है? और किसी को कोई क्वेश्चन है? एक मिनट, कार्तिक भाई कुछ पूछ रहे हैं, बट कार्तिक भाई यू कैन नॉट बी हर्ड, यू विल हैव टू कम डाउन। We can't hear you, brother. ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। बोलिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है दीदी। हाँ बोलिए। ये लक्ष्मी नारायण की ये जो 8 गद्दी होगी ना, हाँ। तो पीछे वाले लक्ष्मी नारायण का बर्थ पूरा 84 जन्म नहीं होगा ना? देखो मेरी बात सुनो, हाँ। ऐसा है, ऐसा थोड़े नीचे उतरेगी और तुरंत कोई राजगद्दी पर बैठ जाएगी। जो राजा ही लेने वाली आत्मा है ना, वो शुरू से आएगी और राजघराने में जन्म लेगी। जो राजा बनने वाले उनके मित्र संबंधी भी तो होंगे ना, समझ में आ रहा है? मैंने तो ऐसा सुना कि लक्ष्मी नारायण के बच्चे, उसके बच्चे वही गद्दी पर बैठेंगे, वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो फिर आखिर वो तो किसी का तो बच्चा लास्ट में उसका बच्चा बन जाएगा ना। हाँ, तो उसका पूरा 84 जन्म नहीं होगा ना? मेरी बात सुनो ना बहन, आखिर ऐसा थोड़ा ही हो, पहले 7 जन्म उसका और कुछ रिश्तेदार बना हुआ होगा, 8वें जन्म तो वो पहली, अच्छा तो वो नया नहीं उतरेगा परम धाम से, वो कोई और संबंध में होगा। जरूरत नहीं है उसको नया उतरने। अच्छा, ओके, चलो। राजा ही घराने में होगा। देखो ये नियम है, वहाँ का ऐसा नियम है, जो फर्स्ट जन्म राजा ही घराने में लेंगे वो लास्ट तक राजा ही घराने में ही आएंगे।
वो जो फर्स्ट जन्म प्रजा में जन्म लेके और लास्ट तक प्रजा में भिन्न नाम रूप से आते रहेंगे, भिन्न रिश्तों में आते, ठीक है। हाँ जी। एक और प्रश्न है दिया, जयश्री बहन who's asking. ओम शांति, you have to speak loudly. हाँ, बोलो बोलो। तो कल मुरली में बाबा ने कहा कि हमको सत्य के गेट में पहुंचना है, तो हम कैसे हमको कैसे पता चलेगा कि हम प्रोग्रेस आगे बढ़ रहे हैं? और तो कल बाबा ने कहा कि हमें सत्युग के गेट में पहुंचना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सत्युग के गेट के पास पहुंच गए, कि हम आगे बढ़ रहे हैं? देखो ऐसा है, आप भारत में आते हैं, आइए नहीं आइए कभी? आइए। भारत आई है ना, तो मधुबन में गई है? गई है। गई है। तो जितना जितना आप मधुबन के नजदीक पहुंचेंगे, समझो ट्रेन में बैठे हैं, मधुबन के नजदीक पहुंच रहे हैं, आपको वहाँ की फैक्ट्रियां दिखाई पड़ेगी, सीमेंट की, मार्बल के दिखाई पड़ेंगे। आप जरा सामान समेट करके फटाफट खड़े हो जाएंगे कि अभी हमारा अभी नजदीक आ गया है, हमको अभी उतरना है। तो आपको वहाँ की सीनरी दिखाई पड़ेगी ना। तो वैसा ही हम जितना जितना नजदीक जाते हैं ना, उतना उतना हमारे आंखों के सामने वहाँ के सीनरियाँ, वहाँ के महल माड़ियाँ, वहाँ की रस्म रिवाज सब घूमती रहे। तो जितना जितना आपको नई दुनिया याद रहे ना, तो आप समझो उसके नजदीक आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, थैंक यू शांति। एक और प्रश्न है दीदी कि वो पूछ रही हैं कि अभी के समय में हमारा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? अभी हमारा यही होना चाहिए कि हमें वापस अपने घर जाना है। इसके लिए हमारी जो बुद्धि है वो सदैव उपराम रहे। उपराम, राम हमारा जो निराकार राम है ना, वो ऊपर रहता है परम धाम में। तो हमारी बुद्धि सदैव ऊपर लगी रहे, सब तरफ से मिटा करके बुद्धि को क्या करो, बाबा के साथ लगाओ। माया को गेट आउट करो और खुद को गेस्ट हाउस में समझोगे पुरुषार्थ, ठीक है। हाँ जी। अभी और पूछो कुछ। और कोई है प्रश्न? जोशित, you have any question? No? Khushi, Vanshika, Pritesh, yes brother, you can ask. You can unmute yourself, yes. Om Shanti. Om Shanti. Someone like myself who's raised in a family that's not devotional, and also might not know too much about the scriptures, has a hard time visioning some of the things that is described in the Murlis and described by Baba, but in my heart, I know that it's the truth. Will there be a place for me in the kingdom as well, even though I don't have, let's just say, the attachment or the visions that maybe some of the other devotional people have? So वो भाई पूछ रहे हैं, आप सुनाई दिया दीदी आपको? हाँ, अच्छा, तो वो भाई कह रहे हैं कि ये जो है वो यहाँ पर पैदा हुए हैं ना, और यहाँ पर बड़े हुए हैं, तो कहते हैं कि मेरा भक्ति से रिलेटेड कुछ नाता नहीं रहा है, उनके परिवार में भी किसी ने भक्ति नहीं की। तो कहते हैं कि अभी मैं बाबा का ज्ञान समझता हूँ, मुझे है कि ये सत्य है, तो लेकिन मुझे अगर भक्ति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या कोई अनुभव नहीं है, या जैसे मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ कृष्णा और ये सब, तो मैं भी क्या सतयुग में राजाई में आऊंगा? पुरुषार्थ करेगा तो जरूर आएगा। उस भाई की भक्ति पिछले जन्म में पूरी हो गई, इसलिए उसको ज्ञान नहीं करती, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? भक्ति से कोई राजाई में नहीं आते, पुरुषार्थ से राजाई में, ज्ञान से राजाई में।
प्रजा बनाओ तो राजा बन ही जाएगी आप। आपको प्रजा सेवा बहुत करनी पड़ेगी, बाबा को बहुत याद करना पड़ेगा। बाकी ऐसा थोड़े जिसने भक्ति किया वो राजा बन जाएगा। भक्ति से कौन राजा? कल बाबा ने परसों मुरली में कहा ना, मीरा जो भगतन थी, जो साक्षात्कार करती थी कृष्ण का, ऐसा थोड़े वो कोई स्वर्ग में आ जाएगी। उसको तो ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इस भाई की भक्ति पिछले जन्म में पूरी हो गई, इसीलिए उसको भक्ति करने की जरूरत है। तो वो भाई कहते हैं कि उन्हें सतयुग भी, मतलब वो सतयुग को विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो क्या वो ठीक है? मतलब उनको सतयुग, उनको बाबा से है कनेक्शन, बाबा से प्यार है, लेकिन सतयुग के बारे में वो ज्यादा सोच नहीं पाते। तो क्या फिर भी वो सतयुग के संस्कार हैं उनमें? सतयुग के संस्कार है, इसीलिए तो बाबा को याद करते हैं ना। वो अपने तीसरे नेत्र को जरा अच्छी तरह से खोले, समझा? स्मृति को पावरफुल बना दे। जितना जितना स्मृति को पावरफुल बनाएगा ना, सोचेगा उसके ऊपर तो उसको याद आ जाएगा। स्मृति को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। डल नहीं रखे स्मृति। चित्र देख के भी याद करेगा तो याद आ जाएगा उसको। अभी हम लोग है जैसा, हम लोग तो चित्र ही देखते हैं ना, यहाँ कोई स्वर्ग थोड़ा ही दिखाई पड़ता है, ये सामने तो चित्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु हमको मालूम है हम वहाँ थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। वैसे ही ये स्मृति के ऊपर है। जितनी जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होती जाती है, हमारा नेत्र खुलता जाता है तीसरा, उतना उतना हमारे को वहाँ के नजारे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा है। आज यहाँ बैठे भी वो भारत को याद कर सकता है, दूसरे देशों को याद कर सकता है, करते हैं ना। हमको सब जगह पर जाते थोड़ा ही है, नहीं जाते होगे तो भी ये हम नक्शे में देख करके क्या करते हैं, फलाना ये लंदन वहाँ है, अमेरिका वहाँ है, भारत वहाँ है, करते हैं या नहीं करते? हम बोले हमने देखा थोड़ा ये जो हम बैठ करके वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज होगी, ये होगा, तो हम बैठ के हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सारा जानते हैं या नहीं जानते? हम कहेंगे हम भारत में थोड़े गए, भारत की रस्म रिवाज हमको क्या मालूम? अरे तुम गए नहीं, परंतु तुम्हारे को समझ तो मिली है ना। ये तो गया है स्वर्ग में, तो इसको क्यों नहीं याद आना चाहिए? इसीलिए घड़ी घड़ी सिमरन करे तो आ जाएगा उसको, आज से उसको आ जाएगा, याद आ जाएगा। आई थिंक जयश्री बहन आपको क्वेश्चन है, हाथ रेज किया? अच्छा नहीं मेरे। ओम शांति दीदी, दूसरा क्वेश्चन है। तो कल मदर्स डे है और सोनिया दीदी ने कहा आप का परिचय के आपने मम्मा को देखा तो आपको तीर लग गया। तो मम्मा में सबसे अच्छा आपने क्या देखा जो आपको लगा कि ये ही लाइक मुझे आना है? मम्मा की जीवन देखी ना हमने, मम्मा का पर्सनैलिटी देखी, मम्मा की शक्ति देखी, मम्मा का चेहरा देखा, मम्मा की चमक देखी चेहरे की, योग के वाइब्रेशन देखे, मम्मा की धारणाएं देखी, तो तीर लग गया। ठीक है, ठीक है, पूरा करे सुनी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, एनीवन? लास्ट क्वेश्चन। सो हमारे यहाँ पे एक छोटी है 8 साल की, हमने 2 दिन पहले सतयुग की वो बुक पढ़ रहे थे, तो इसीलिए उसमें बाबा कहते हैं ना महल है, ये है, तो ये छोटे बच्चों को इतना अच्छा लगा, एक ने तो अपने कमरे को गोल्डन एज जैसा सजाना शुरू कर दिया, कहती मैं तो अभी प्रिंसेस हूँ सतयुग की। बरोबर, अभी प्रिंसेस नहीं है, उससे भी ज्यादा है उसका अभी मर्तबा। बाबा कहते इस समय तुम साहबजादे और साहबजादियां हो, वहां तो शहजादे शहजादियां हो। साहब माना सच्चा साहब परमात्मा, तो इसको बोलो तुम प्रिंसेस से ज्यादा तुम्हारी डिग्री है इधर। यस, थैंक यू दीदी, थैंक यू। और everyone wants to say Om Shanti and thank you to Didi. You can unmute yourself. ओम शांति दीदी। ओम शांति अब दीदी। भी है कॉल पर दीदी। ओम शांति। दीदी।
Om Shanti Didi. Om Thank you very Shanti. much. Om Shanti. And happy Mother's Day. Happy Mother's Happy Day. Mother's Day in Day. advance. Happy Mother's Om Shanti. Om Shanti Wholesale Om Didi. Shanti. Wholesale Om Shanti. Om Shanti. So ओम शांति। आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स है। Om Shanti and happy Mother's Day. थैंक यू So- थैंक यू। दीदी के साथ नितिन भाई भी हैं और बहुत सारी बहनें भी हैं वहाँ पर, तो लोग आओ, शांति सब करेंगे। ओम शांति। हाँ करेंगे, सब करेंगे आपको ओम शांति। सब करो ओम शांति। आओ इधर। सो नितिन भाई भी बहुत पुराने बाबा के अनमोल रतन हैं और उन्होंने भी मुंबई में ही ज्ञान लिया। भाई भी करो, बहनें भी करो। और दीदी के साथ माला दीदी भी हैं और मैं और बहनों को नहीं जानती, वैसे माला बहन को जानती हूँ। ओम शांति। लगता है चले गए दीदी क्या? आपका कैमरा, आपका कैमरा ऑन करना है जूम के लिए।